अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट रेट स्टोर। इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज ज़बरदस्त किस्म की खबर शेयर की जाएगी। हुकूमत का चीनी और ज़र्रात पर जो कारकर्दगी रही, एक निजी टीवी ने सारा खुलासा सामने रख दिया। एक बहुत ही और ज़बरदस्त किस्म की खबर जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के ताज़ा तरीन रेट भी आपके लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। रवां माह 4 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब से गुफ्तगू करते हुए ये दावा कर रहे थे कि 1 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन कोई एक भी स्कैंडल सामने नहीं ला सकती। 1 साल हो गया है, कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। इससे बड़ी आपकी और कामयाबी क्या हो सकती है? लेकिन इस दावे के महज 15 दिन बाद चीनी की बढ़ती कीमतों और इसके पीछे छुपे अवामिल का खोज लगाया जाए तो पता चलता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चीनी माफिया और हुकूमती गठजोड़ के नतीजे में चीनी की फी किलो कीमत बढ़ाकर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई और जो चीनी 4 माह कबल 131 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी, वो आज 170 से 190 रुपए फी किलो में अवाम खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ इलाकों में 200 रुपए फी किलो में भी चीनी फरोख्त होती रही है। खरबों रुपए की इस दिहाड़ी को गुज़िश्ता रोज नायब वजीर आजम इसहाक डार की तरफ से लीगल कवर भी फराम कर दिया गया। हम आपके सामने पहले मेगा स्कैंडल की तफसील रखते हैं कि कैसे पहले चीनी बरामद की गई, फिर जब कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं तो शक्कर दरामद का प्लान बना लिया गया और साथ ही चीनी की कीमतों में इजाफे को कानूनी जवाज दे दिया गया। नवंबर 2024 में मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 131 रुपए 61 पैसे थी। फैसला किया गया कि चीनी को बरामद कर दिया जाए। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 58 अरब 52 करोड़ रुपए की 4,04,246 टन चीनी बरामद कर दी गई। जिस वक्त ये चीनी बरामद की जा रही थी, एन उसी वक्त चीनी की कीमत में बतदरीज इजाफा भी हो रहा था। जो प्लानिंग है जिसमें हमने आईपीपीज को रिवाइज डाउन भी किया है। 10,000 मेगावाट जो आप और हमारा मुल्क कमिट कर चुका हुआ था मुस्तकबिल में खरीदने को महंगी बिजली, उसको हमने ट्रैश किया है ताकि आप और हमारे ऊपर बोझ ना रहे। यही नहीं, चीनी की कीमतों में इजाफे, सोलर बिजली पैदा करने वालों के फी यूनिट में कमी के बाद गंदम बहरान के सर उठाने का खतरा भी पैदा हो गया है, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता साल गंदम ना खरीदने का ऐलान किया था, सपोर्ट प्राइस मुख्तस नहीं की और अब जबकि तरबेला और मंगला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल तक पहुंच चुका है। नाजरीन, पंजाब और सिंध को पहले ही 35% पानी की कमी का सामना है। 37% मजदूर ज़र्रात से मुंसलिक हैं। मुईशत में ज़र्रात का 23% हिस्सा है। ऐसे में मुल्क को आज से कुछ अर्से पहले IMF ने कहा कि जी आप गंदम की सपोर्ट प्राइस, बेस प्राइस, जो भी आप उसको कहें, उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, अब ये सारा जो फियास्को हुआ था लास्ट ईयर जब गंदम की हमारी बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने वीट इंपोर्ट कर जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। अच्छा, अब बुनियादी बात यह है कि एक तो आपके सामने है कि वो उसमें कौन जिम्मेदार था, किसका कसूर था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाया तकमील तक तो क्या ही पहुंचनी थी, शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने इस पे जो किसानों का नुकसान हुआ उस पर शर्मिंदा होने के या उनको कोई उनकी दाद रसी करने के हुकूमत ने विक्ट्री लैप लिए कि देखें आपकी जो इसेंशियल बास्केट है वो कितनी सस्ती हो गई है, हमारे आने से इन्फ्लेशन कम हो गई है। जी। तो ये एक दूसरा मसला हुआ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब IMF ने ये कहा कि आप ये करना बंद कर दें, तो बजाय ये कि हुकूमत जो है उनके साथ जाकर निगोशिएट करती इस चीज़ को कि अच्छा चले करना भी है तो हम एब्रप्टली नहीं ख़त्म कर सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करेंगे। हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि हुकूमती हलकों में इस तरह की बातें शुरू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी दुनिया में सस्ती है गंदम तो हमें क्या मजबूरी है, हम अपने किसान से ख़रीदें, हम वहाँ से मंगवा लेंगे। और किसान इज़ जस्ट लाइक अनदर बिजनेसमैन, और हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि किसी बिज़नेस को वो कोई अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, रेगुलेट करे। अच्छा, बात टेक्निकली ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा इसमें ना एक दो सवाल तो ये थे कि हमने ये अज्यूम कैसे कर लिया, सिर्फ पिछले 2 साल के डाटा पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि बाहर हमेशा गंदम सस्ती होती है और पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती है और हम किसान की मदद करने के लिए हमेशा महंगी गंदम परचेज़ करते हैं। ये अजम्पशन हमारी सिर्फ 2 साल के डाटा पे है।
तो आपके ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान में गंदम आपको सस्ती मिल गई होगी और इंपोर्ट करनी पड़ती तो आपको बहुत महंगी पड़ती? यकीनन सर। यकीनन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं करना, आप इससे बरियो जमा होना चाहते हैं, हो जाएं, लेकिन फिर किसान के ऊपर ये क्या पाबंदी है कि आपको बेस प्राइस हुकूमत तो नहीं दे रही, लेकिन किसान भी अपनी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। अगेन खतरा वही है ना, जब आप बेस प्राइस देते भी थे तो खतरा ये था कि आपका स्टेपल है वीट, तो कहीं यहाँ पर खुदा ना खास्ता फैमिन ना आ जाए। अच्छा, अब जब आप ये करने जा रहे हो तो अब भी ये है कि जी हम जहाँ मर्जी से ले लें, जहाँ से हमें सस्ती मिले, किसान हमारे बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक मसला था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसको भी आप छोड़ दें। अभी एक नया ऐड आया है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि 2 नए ऐड आए हैं। एक तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने बेस प्राइस तो ख़त्म कर दी है, फाइन, लेकिन सीलिंग प्राइस लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी 2675 रुपये से ऊपर किसान ना बेच सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है गंदम। अगर ऐसा होगा तो हुकूमत FIR काट देगी। ये वही सेम चीज़ ही है ना। और आज के ताज़ा तीन और फ्रेश रेट पंजाब से गंदम के जो वसूल हुए हैं, हरूनाबाद में 2790 रुपये तक गंदम सेल हुई, फ़कीरवाली में 2875 रुपये तक और खानेवाल में 2800 रुपये तक गंदम जो है आज सेल हुई। सबसे ज़्यादा रेट बहावलपुर में गया 2900 रुपये तक। फील मार्केट की बात की जाए, फैसलाबाद में 12000 रुपये तक सेल हुए, वहाड़ी में 11200 रुपये तक और फ़कीरवाली में 11500 रुपये तक, उकाड़ा में 12600 रुपये तक आज तेल सेल हुए। बाजरे की रेटों की बात की जाए तो पंजाब में आज जो बाजरे के रेट थे, लाहौर में 4350 रुपये, रावलपिंडी में 4425 रुपये और फ़कीरवाली में 4050 रुपये तक आज बाजरा जो है वो सेल हुआ। सरसों के आज के रेटों की बात की जाए, हरूनाबाद में 6000 रुपये तक सेल हुई, रहीम यार खान में 5780 रुपये तक और चौक मंडा में 5800 रुपये तक आज जो है सरसों सेल हुई। लियाकतपुर की बात की जाए तो 6150 रुपये। मुंजी के आज की अगर ताज़ा तरीन रेटों की बात की जाए तो गला मंडी आरवाला से अच्छा हाथ वाला जो माल है वो 5850 रुपये तक बिक चुका है, कैनात 11 21 का। बाद 1692 की बात की जाए 1509 की तो अच्छा हाथ वाला माल 5650 रुपये से लेकर 5800 रुपये तक और कटर वाला 5650 रुपये तक आज हुआ।